तो मरा हुआ लाश को मैं जिंदा कर सकता हूँ। आप जिंदा कर देंगे? हाँ, जब मैं माँ को सेवा नहीं कर सकता तो देख लीजिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। आपका उम्र कितना हुआ है बाबा? 112। 112 साल। हाँ 100 साल पार कर गए हैं। हाँ। मैं सीता को अयोध्या लाना चाहता हूँ। नहीं मानी तो मैं जीता जल सेन ले लूंगा। जल समाधि ले लेंगे। हाँ, दुनिया मुझे बचा लो। जब तक मेरी माँ का आराधना पूरा नहीं होगी मैं चिंता में जीऊंगा नहीं। आज तक आपने पुरुष साधु संत और सन्यासी को देखा होगा, लेकिन हम आपको पुरुष के वेश में सखी रूप में एक संत को दिखाने जा रहे हैं जो ठीक स्त्री के रूप में है। जैसा कि आप देख लीजिए, पहले हम आशीर्वाद से ही शुरुआत करते हैं। बाबा से पहले हम आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पुरुष के वेश में बाबा जो है, पुरुष जो है बाबा वो स्त्री के वेश में है। सबसे पहले आप देख लीजिए, पैर में बिछिया पहने हुए हैं बाबा, और जो एक सुहागन महिलाओं का पैर नेल पॉलिश से रंगा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी पैर नेल पॉलिश से रंगा हुआ है। पैर में बिछिया है, उसके अलावा पायल है, उसके अलावा आप हाथों में आ जाइए। ये हाथों में देखिए, जैसे एक सुहागन महिला के हाथों में चूड़ी, लहठी और सब कुछ होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके हाथों में भी है। अंगूठियां हैं। उसके अलावा आप आ जाइए कान में, हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे आपको। बाबा के कान में कनवाली है, देख लीजिए, दोनों कान में, एक कान में भी और ये दूसरे कान में भी, दोनों कान में बाबा के कान में कनवाली है। और बाबा का जो ये दाढ़ी है वो दाढ़ी भी जटा के रूप में है, जैसा कि आप देख लीजिए। और बाबा ने भी बताया कि ये जटा जो है वो काफी लंबा है। अब बाकी बाबा खुद बताएंगे कि आखिर क्यों ये एक महिला के रूप में है, क्यों ये सखी के रूप में है। बाबा, क्यों आप सखी के रूप में हैं, क्यों महिला के बेस में है, जबकि आप एक पुरुष हैं? मैं सीता को अयोध्या लाना चाहता हूँ। तो माँ सीता है कहाँ? वाल्मीकि आश्रम। तो अभी तक नहीं आई है माँ सीता? नहीं। इसीलिए आप इस रूप में हैं। हाँ। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी, नहीं मानी तो मैं जीता जल सेन ले लूंगा। जल समाधि ले लेंगे। हाँ, जब मैं माँ को सेवा नहीं कर सकता तो देख लीजिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो देख लीजिए, ये पुरुष साधु एक स्त्री के वेश में माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा, जगत जननी मैया सीता का मंदिर बनवाने के लिए, मैया सीता को अयोध्या में लाने के लिए ये सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं, रो रहे हैं कि किसी भी तरीके से माँ सीता को अयोध्या ले आइए, क्योंकि माँ सीता आज भी वाल्मीकि आश्रम में है और न जाने कैसे मारा रही होंगी। और एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है, एक पुत्र का जो दायित्व होता है, उस दायित्व का बाबा निर्वहन कर रहे हैं। दुनिया मुझे बचा लो। ये बेकार जो मैया को ले आओ, जो दादी से त्यागी को बचाओ। नहीं तो ये पढ़ने के बाद, महामृत्युंजय पढ़ने के बाद जलाशय ले लूंगा जीता। सरकार सुनो। तो अभी आप क्या कर रहे हैं बाबा? महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। रोइए नहीं बाबा, रोइए रोइए नहीं बाबा, रोइए नहीं। रो क्यों रहे अभी हैं? जब तक मेरी माँ का आराधना पूरा नहीं होगी मैं चिंता में जीऊंगा नहीं। मैं चिंता में रहूंगा। इसके चिंता को दूर करने वाला भारत में है कोई माय का लाल साधु या धर्मयोक्ता या शंकराचार्य या आचार्य व्यास मुनि? सबसे मैं कहता हूँ कि त्यागी को जीना है तो कुछ आगे का जग बढ़ाओ। अगर त्यागी को जिंदा देखना चाहते हो तो माता सीता को अयोध्या लाओ। अयोध्या लाओ। और आप इसी में रहते हैं बाबा? हाँ। इसी में धुनी रमाते हैं। इसी में मेरा। तो देख लीजिए, ये बाबा का कुटिया है और इसी कुटिया में बाबा विश्राम करते हैं, इसी कुटिया में रहते हैं। और इस कुटिया में चारों तरफ देवी देवताओं का तस्वीर है, जैसा कि आप खुद देख लीजिए। जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं का यहाँ तस्वीर है। सामने में बाबा के जो कुटिया है, उस कुटिया में भोलेनाथ का एक त्रिशूल भी है। उसके अलावा और भी कुछ जो पूजा पाठ का सामान है। उधर जो उसको क्या बोलते हैं बाबा? ये की है सीट इसका। ये परशुराम जी रखते थे ना? हाँ हाँ, ऋषि का ये चीज है, साधु का नहीं। साधु नहीं रखेगा। वही ना, ये ऋषि मुनि रखते थे। ऋषि मुनि रखते थे। तो देख लीजिए, बाबा के कुटिया में आपको एक से बढ़कर एक चीज मिल जाएगा। और बाबा इसी तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं, अपना भक्ति में लीन है। अच्छा बाबा, जब आप सड़क पे निकलते होंगे तो लोग आपको तरह तरह से देख कर हंसते होंगे, पागल है कुछ बोलते तो होंगे। क्या करो, उसको बोलने दो।
मैं तो साधन राम जगत के ही अवसर जानू, और कुछ मुझे पता नहीं है कि दुनिया क्या है। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि वह कौन है, लेकिन ये कैसे पहने हुए है, क्या है कि नहीं बोलता तो होगा। मैं तो बोला हूँ ना उससे कि जिसका लिए जन्म माता के उधर से हुआ था, के थान कपड़ा लेके आया था, और यहाँ से जाओगे तो के थान कपड़ा ले जाओगे। और साधु को तो कोई रोका नहीं है, हवा को कोई रोका नहीं है। अभी आपने बताया कि 3 चीज को कोई नहीं रोका हाँ, है, साढ़ साधु हवा, साढ़ साधु और हवा, इन 3 चीजों को कोई कोई नहीं रोक रोका है। सकता। और इसे लोग पागल ही समझते हैं, पागल समझे। है कि नहीं? जहाँ निकल जाता है वहाँ लोग इसको सोचते हैं कि यार, है ना? अरे भीख मांगा है, मांगे खाई ले, है ना। तो देख लीजिए, ये बाबा हैं, और आप बाबा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबा जाते जाते आशीर्वाद दे दीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।